हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम कर्ल और wget कमांड के बारे में देखेंगे। तो कर्ल से हम कैसे एक वेब पेज ओपन कर सकते हैं और wget से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कर्ल कमांड जो है, जैसे हम विंडोज़ में किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, ब्राउज़र का इस्तेमाल करके एक वेब पेज देखने के लिए, वैसे ही लिनक्स के अंदर हम कर्ल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी मुझे अगर वेब पेज ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मैं google.com का वेब पेज देखना चाहता हूँ, तो ये कर्ल कमांड से हम देख सकते हैं, लेकिन ये रीडेबल इतनी अच्छी तरह से नहीं होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लेकिन ये हमें जानना चाहिए, अगर आपके पास कोई अपने वेब पेज बनाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और वेब पेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा वेब पेज ओपन होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या है वेब पेज के अंदर। तो ये ब्राउज़र होता है। नॉर्मली हम कर्ल को लिनक्स का ब्राउज़र बोलते हैं। इससे हम कोई भी वेब पेज को देख सकते हैं। तो एक और कमांड होता है जिससे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई भी फाइल को अगर डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसके लिए डाउनलोड करने के लिए हम wget कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी वेब पेज, फॉर एग्जांपल मैं एक वेब पेज यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से .gz। ये देखिए कनेक्ट हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे इसका वर्बोस में आप देख सकते हैं कि कितने % डाउनलोड हुआ है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये एक सिंगल हमने डाउनलोड किया हुआ है। इससे ये देखिए 100% कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास मल्टीपल URLs है, जैसे कि एक URL था, अगर आपके पास मल्टीपल URLs भी है तो आप मल्टीपल एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस उसको एक फ़ाइल में सेव करना पड़ेगा, जैसे कि cat URL, ऐसे आप कोई फाइल बना सकते हैं। इसके अंदर आप सारे जो URL है वो डाल सकते हैं और फिर आपको सेम वही कमांड रन करना पड़ेगा, सिर्फ आई लगा। फिर उसके बाद जो फाइल नेम है वो देंगे, तो इसके अंदर जो भी आप URL सकेंगे सब के सब एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे। इस तरह से हम कोई भी अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। और एक और बात है कि अगर आपके पास कोई एक लिंक है जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन डाउनलोड करने से पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये काम करेगा या नहीं, तो आप ये कमांड रन करके देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एरर नहीं आया, रिमोट फाइल एग्जिस्ट सब कुछ आ रहा है। ये रिमोट फाइल एग्जिस्ट का मतलब है कि ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आप कुछ भी डाउनलोड करने से पहले एक बार वेरीफाई करने के लिए स्पाइडर कमांड रन कर सकते हैं। जैसे अब स्पाइडर कमांड में आपको ये मिल जाएगा कि रिमोट फाइल एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको रिमोट फाइल डजंट एग्जिस्ट बोल के एक मैसेज आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये डाउनलोड नहीं हो सकती। और एक और चीज़ होती है, अगर आपको कोई रीस्टार्ट करना है, जैसे कि हमने एक डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दे दिया और हमने बीच में ही उसको Ctrl+C करके बंद कर दिया, आपको दोबारा वो रीस्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डाउनलोड कर लिया 100%, लेकिन अगर समझ लीजिए कि मैंने उसको बीच में इंटरप्ट कर दिया था Ctrl+C दबा के, तो हम दोबारा इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अब तो पहले से ही शुरू हो गया है, लेकिन अगर समझ लीजिए 25% हो गया था और बाद में हमने उसको Ctrl+C करके कैंसिल कर दिया, लेकिन जब हम दोबारा -C लगाएंगे तो 25 से आगे की तरफ डाउनलोड करना शुरू कर देगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हमने छोड़ा था इनकम्प्लीट, वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं wget के, लेकिन ये मेनली काम करता है सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए, ये इसका मेन पर्पज़ है। तो यही मुझे बताना था इस वीडियो में कि जो कर्ल कमांड है वो एक ब्राउज़र होता है लिनक्स का, और जो wget कमांड होता है वो कोई भी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।